यस बीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन 9 जिसका नाम है द स्विंग। द स्विंग का मतलब होता है झूला। अब झूले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम झूला झूलते हैं तो किस प्रकार से ऊपर और नीचे हम आते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, उसके विषय में इसमें जो पोएट हैं वह इस कहानी को डिस्क्राइब किए हुए हैं। इस कविता में कवि ने यह डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से जब हम झूला झूलते हैं तो ऊपर जाते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, और जब हम नीचे हम देखते हैं तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हमें नज़र आती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि द स्विंग का मतलब होता है झूला। आगे देखेंगे कह रहा है कि हाउ डू यू लाइक। हाउ मीन्स कैसा, डू यू लाइक आपको लगता है, टू गो अप जाना, कहाँ, अप मीन्स ऊपर, ऊपर जाना, इन अ स्विंग, इन मीन्स में, अ स्विंग मीन्स झूले में। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि झूले में ऊपर जाना आपको कैसा लगता है। क्लियर है, झूले में आपको ऊपर जाना कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, अप मीन्स ऊपर, इन द एयर मीन्स हवा में, हवा में ऊपर जाना, सो ब्लू जो इतनी नीली है। यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो ऊपर कहाँ जाते हैं, नीले आसमान की तरफ। तो वही चीज़ कभी कह रहा है कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, झूले में आपको ऊपर जाना कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, हवा में, हवा में ऊपर जो इतनी नीली है। आगे कह रहा है कि ओह I do think it's the pleasant things. Oh, I do things, मुझे लगता है, it's the pleasant thing, यह अब तक की सबसे सुखद चीज है। प्लीजेंट का मतलब सुखद चीज या सुहावनी चीज भी हम बोल सकते हैं। ओ, मुझे लगता है कि यह अब तक की सबसे सुहावनी चीज है या अब तक की सबसे सुखद चीज है। जैसे भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इवर अ चाइल्ड कैन डू, इवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कोई बच्चा ही कर सकता है। डू मीन्स करना, कैन मीन सकता है, तो जो एक बच्चा ही कर सकता है या जो कोई बच्चा भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि अप इन द एयर एंड ओवर दी वॉल। अब देखिए जब हम झूला झूलते हैं, ठीक है, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या चीज़ दिखाई देता है, नीचे आते हैं तो क्या चीज़ दिखाई देता है, उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि अप इन द एयर, ऊपर हवा में, अप मीन्स ऊपर, इन द एयर मीन्स हवा में, ऊपर हवा में, एंड मीन्स और, ओवर द वॉल और दीवार के ऊपर, ऊपर हवा में और दीवार के ओवर मीन्स, ओवर मीन्स ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड, टिल मीन्स जब तक, आई कैन सी मैं दे सकता हूं, सो वाइड मैं, सो वाइड मीन्स चौड़ा देख सकता हूं, मैं इतना चौड़ा देख सकता हूं, तब तक मैं इतना चौड़ा देख सकता हूं। जैसे अब जब ऊपर आप जाते हैं तो दीवार के जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आप वाइड एरिया नजर आएगा, यानी कि दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है। फिर से एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, एंड मीन्स और, ओवर दीवाल और दीवाल के ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड
तब तक आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, सो वाइड मीन्स बहुत दूर तक, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, रिवर्स नदियों को, एंड ट्रीज पेड़ों को, नदियों और पेड़ों, एंड कैटल्स एंड ऑल मवेशियों और सभी को, नदियों, पेड़ों और मवेशियों को देख सकता हूं। ठीक है, एंड ऑल में सब कुछ देख सकता हूं। ओवर द कंट्री साइड, कहाँ देख सकता हूं? ओवर द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों पर, ओवर मीन्स पर, द कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण, ग्रामीण इलाकों पर। तो इसको एक साथ बोलेंगे कि रिवर यानी कि नदियाँ, पेड़ों और मवेशियों सभी को ग्रामीण इलाकों पर देख सकता हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन। टिल मीन्स तब तक, आई लुक देखता हूं, मैं देखता हूं, डाउन मीन्स नीचे, द गार्डन ग्रीन, गार्डन ग्रीन का मतलब हो जाएगा हरे भरे बागीचे को। तब तक मैं नीचे हरे भरे बागीचे को देखता हूं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, डाउन मीन्स नीचे, ऑन द रूफ मीन्स फर्श पर, सो ब्राउन जो इतना भूरा है, नीचे फर्श पर जो इतना भूरा है। फिर से इसको एक बार और देख लेंगे कि टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, तब तक मैं नीचे हरे भरे बागीचे को देखता हूँ। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, नीचे जो छत पर, सो मीन्स इतना, ब्राउन मीन्स भूरा है, जो नीचे छत पर इतना भूरा है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर, अप मीन्स ऊपर, इन द एयर मीन्स हवा में, हवा में ऊपर, आई गो मैं जाता हूँ, फ्लाइंग मीन्स उड़ने लगता हूँ, अगेन मीन्स पुनः, ऊपर हवा में मैं पुनः या फिर से उड़ने लगता हूँ। अप इन द एयर, डाउन, एयर एंड डाउन, ऊपर हवा में और नीचे। ठीक है, जब व्यक्ति क्या करता है, झूला झूलता है, तो जब ऊपर की तरफ जाता है और फिर क्या होता है, फिर पीछे की तरफ आता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है। वही चीज कह रहा है कि अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, ऊपर हवा में मैं फिर से उड़ने लगता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, ऊपर हवा में और नीचे, ऊपर हवा में और नीचे, ऐसे इसका क्रिया चलती रहती है। इसके जो लेखक हैं, सॉरी यहाँ पे जो कवि हैं वह हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन इसके कवि हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।